हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हमारा जो आर्टिकल है वो है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। ओके, चलो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैरायटी ऑफ कैटेगरीज को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे लिए मेंस एंड एडवांस के लिए जरूरी है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव को सबको पता है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन को ही हम एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। तो चलो अच्छे से देखो कि हमें करना क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब हमें इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेना है। ओके ना। तो इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, इसकी जरूरत हमें ऐसे इस तरह पे पड़ती है कि जहाँ पे कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत होती है। अगर आपको इस तरह से कुछ दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, चाहे लिमिट जो भी हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से आपको क्या पूछा हो, लिमिट्स लेते हैं एन एक्स टू एम एक्स इस तरह से कुछ, और आपको क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर है और आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है और आपको इंटीग्रेशन की वैल्यूएशंस कुछ दिए हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है, बोथ साइड से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तभी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो फिर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को, या फिर लिमिट में भी कुछ तरह से, लिमिट में अगर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 इंटीग्रेशन, चलो देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू सेक स्क्वायर ऑफ x टू सेक स्क्वायर ऑफ x एफ ऑफ x dx डिवाइडेड बाय कुछ दिया एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। चलो ऐसा कुछ फंक्शन दिया। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट की तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट की एफ ऑफ टी डी टी। चलो यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट की तो सेक ऑफ पाई बाय 4 रूट 2 है, उसका स्क्वायर मतलब 2। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ये वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। तो आसानी से यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, ये हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको शॉर्टकट अच्छे से पता है। तो ये लिमिट का प्रॉब्लम इवेल्युएट करने के लिए आपको ये हॉस्पिटल का यूज करना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल का रूल यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है तो इसका डेरिवेटिव आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए, तभी इस इंटीग्रल को, तभी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो चाहे इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का या फिर इंटीग्रेबल फंक्शन का। तो अब यहाँ पे वो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं यही हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x टू h ऑफ x इंटू एफ ऑफ टी डी टी। चलो देखो अच्छे से, आपका फंक्शन क्या है, t वेरिएबल में, लिमिट्स क्या है, x वेरिएबल में, और इंटीग्रेशन क्या है, एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम g ऑफ x टू h ऑफ x। तो इसका आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स। तो चलो देखो अच्छे से, क्यों d बाई डी एक्स यहाँ पे लिया, इस इंटीग्रल को अगर हमने सॉल्व किया तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करने पड़ेंगे। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब आपका जो फंक्शन, इंटीग्रेशन लेके लिमिट पुट करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा, x में होगा। इसका मतलब हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या समझना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स के वेरिएबल होते हैं उसके हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी भी इंटीग्रल को कहाँ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो उसके लिमिट का वेरिएबल है उसी वेरिएबल के थ्रू हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल x में है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x। तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है कैसे आती है, चलो देखो, आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या होगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ए डेरिवेटिव ए डी इस इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे t की जगह तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ h ऑफ x
इनटू इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dt मतलब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा h डैश ऑफ x माइनस, ये हो गया अपर लिमिट। अच्छे से देखो, अच्छे से सुनो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t की जगह अपर लिमिट पुट किया, मतलब क्या मिलेगा, t की जगह h ऑफ x, क्या आ गया, f ऑफ h ऑफ x। तो dt की जगह क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, t की जगह h ऑफ x आएगा, मतलब d बाई h ऑफ x, मतलब इसका डेरिवेटिव, मतलब क्या आ गया, h डैश ऑफ x। ये हुआ है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या करना है, यहाँ पे t की जगह g ऑफ x पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ g ऑफ x इनटू d, t की जगह g ऑफ x आएगा, मतलब d मतलब क्या, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ t, t मतलब क्या, g ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x मतलब क्या आएगा, g डैश ऑफ x। इस तरह से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन लेना है। तो कैसे लेना है, यहाँ पे आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया कि अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट को पुट करना है इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करना है, माइनस लोअर लिमिट लेना है और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से इंटीग्रेबल फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से समझना होगा कि d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम सेम g ऑफ x टू h ऑफ x इंटू f ऑफ x कॉमा t इंटू dt। तो इसका, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आपको समझना है। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इसमें एक ही वेरिएबल था t, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है एंड t भी वेरिएबल है, और x क्या है, इंटीग्रेशन के लिमिट का भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज अ फंक्शन इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे जो फंक्शन था ये फंक्शन क्या था, फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल। तो फंक्शन इन डबल वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल्स का जो प्रॉब्लम है, इसका कैसे तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे, तो इसे फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे d एंड इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसे सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, अगर इस तरह का फंक्शन है एक्स स्क्वायर टी प्लस एक्स टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, t एंड x में आपका क्या हो गया फंक्शन, मतलब f ऑफ एक्स टी हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना है मतलब क्या, कि जैसे हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, t को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम कब करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर आपका फंक्शन इन टू वेरिएबल है, आपका फंक्शन अगर दो वेरिएबल में है तभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो t को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो फिर अगर मैंने इसे df डैबा f बाई डैबा x, ये सिंबल अलग है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, f को विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब t क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो ये t पहले आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस t कांस्टेंट है t स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अगर हमने इसे क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, मतलब डैबा f बाई डैबा t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t पार्शियली। तो फिर t डिफरेंशिएट करें मतलब x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, t का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ पे x कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से फंक्शन आएगा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपका फंक्शन इन टू वेरिएबल है और आपको उसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, चलो देखो। तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x टू h ऑफ x इस तरह से ही रहेगा, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डैबा बाय डैबा x। सिंबल अच्छे से देखो, ये d नहीं है, ये d मतलब डेरिवेटिव, दैट इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या है डैबा, डैबा मतलब क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। सो डैबा बाय डैबा x ऑफ f ऑफ x t। तो पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम क्या लेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे, प्लस अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ x, t की जगह अपर लिमिट मतलब क्या आएगा h ऑफ x इंटू dt की जगह इसका डेरिवेटिव मतलब h डैश ऑफ x माइनस लोअर लिमिट f ऑफ x इंटू लोअर लिमिट क्या है g ऑफ x इंटू dt की जगह उसका डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। तो इस तरह से आपका क्या आएगा आंसर। आपको इसे अच्छे से समझना होगा। आपका फंक्शन इन टू वेरिएबल है,
इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिया है और हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे? क्योंकि लिमिट्स जो है वो एक्स वेरिएबल में है, तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो सबसे पहले डी एन ए आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन इन एक्स एंड टी है तो हम इंटीग्रेशन को ऐसे रखेंगे, अंदर डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और उसके बाद उसका क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। प्लस यहाँ पे क्या होगा इस इंटीग्रल में, चलो अब पार्शियल का तो प्रॉब्लम क्लियर हो गया, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे t की जगह h ऑफ x आ गया, d t की जगह h ऑफ x आएगा मतलब डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x मतलब h डैश ऑफ x माइनस लोअर लिमिट t की जगह j ऑफ x पुट करेंगे इनटू dt d ऑफ j ऑफ x मतलब g डैश ऑफ x। इस तरह से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं तो आपको ये आर्टिकल है ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलो प्रॉब्लम क्या है? डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम टी स्क्वायर टू टी क्यूब 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो देखो अच्छे से यहाँ पे सभी आर्टिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिमिट्स कौन से वेरिएबल में है? यहाँ पे लिमिट टी वेरिएबल में है, इसलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हैं? टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते। तो देखो ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? आपको करना क्या होगा? आपका फंक्शन आएगा तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? अपर लिमिट एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। अच्छे से देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी एन इंटीग्रेशन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो फिर इन दोनों का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे? हम जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक्स है तो टी क्यूब आएगा मतलब 1 अपॉन लॉग ऑफ टी क्यूब अपर लिमिट इनटू अब इसका अपर लिमिट का डेरिवेटिव टी क्यूब का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब है वो अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट 1 अपॉन लॉग ऑफ टी स्क्वायर इनटू डी एक्स मतलब डी टी स्क्वायर मतलब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी टी ऑफ लोअर लिमिट मतलब टी स्क्वायर। तो ये पावर आगे आएगा तो क्या मिलेगा? चलो देखो 1 अपॉन 3 इंटू लॉग ऑफ टी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस ये 2 पावर आगे आएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है? 2t। सो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन लॉग ऑफ टी यहाँ पे था कॉमन आ गया, यहाँ पे रहा t स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा t। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? t कॉमन लिया सो t माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ t, ये आपके इसकी क्या बनेगी? वैल्यू बनेगी। चलो देखो आगे चलते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे, जो प्रॉब्लम हमने स्टडी किया था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, ये आपका प्रॉब्लम है। चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम टू सेक स्क्वायर ऑफ x एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आपका प्रॉब्लम है। तो आपको देखा आपको लिमिट इवैल्यूएशन करना है, लेकिन लिमिट में क्या है? आपका डिफिनेट इंटीग्रेशन है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर को x की जगह पाई बाय 4 पुट किया, सो पाई स्क्वायर बाय 16 आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 0। यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट की तो सेक ऑफ पाई बाय 4 क्या है? √2। सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 क्या होगा? 2। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 2, आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a अगर लिया तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका न्यूमरेटर भी क्या है? 0 है। तो ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप यल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। यल हॉस्पिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। तो चलो यल हॉस्पिटल अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x। तो अब देखो यहाँ पे पुटिंग किया तो x पाई बाय 4 होगा तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, मतलब आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया?
डायरेक्ट मेथड में आ गया। तो चलो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू π/4 कैसे लेते हैं, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो अपर लिमिट पुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो f ऑफ अपर लिमिट क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ x इनटू इसका डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 sec x, ये आ गया पावर का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का, सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा सेक x इनटू tan x माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे f ऑफ 2, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव क्या है 0। अच्छे से देखो क्या करना है, जहां जहां पे t है वहां पे क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जहां जहां पे t है वहां 2 पुट करना है इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव अपॉन क्या आएगा 2x। तो x की जगह π/4 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा f ऑफ सेक ऑफ π/4 मतलब √2 उसका स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 सेक π/4 √2 सेक π/4 √2 tan π/4 1 √2 इंटू √2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू π/4। तो यहाँ पे क्या हो गया a2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, a2 ऊपर जाएगा सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 मतलब 8, f ऑफ 2 अपॉन पाई, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो चलो देखो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का किस तरह से यूज करना है, इस आर्टिकल का आपको क्या हेल्प हो सकती है यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आर्टिकल को अच्छे से देखो, ये जो आर्टिकल है क्रिटिकल आर्टिकल फॉर जीमेंस एंड एडवांस लेवल, ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।